ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे हादसात भी पेश आते हैं कि इंसान बच तो जाता है मगर ज़िंदा नहीं रहता। हाँ, वो ज़ब्त की इंतहा होती है। जानते हो, तुमसे बात ना करने की तकलीफ़ उस बच्चे की मानिंद है जो सारी रात रोता है लेकिन ये बताने से कासिर है कि उसको दर्द कहाँ पर है। और न जाने, मुझे अब ऐसा लगता है बहुत जल्द किसी शब मेरे घर से लोगों का मेरा नाम लेकर रोने की आवाज़ें आएंगी। कल रात जब ज़ब्त टूट गया तो मैंने अपनी आंखें अपने हाथों से ही खुश कर ली, अपने आप को चुप करवाया। और पता है, आपको अपने आप को चुप करवाने से बड़ी और कोई तकलीफ नहीं होती। अपने आप को तसल्लियां दिलासे देते हुए दिल किस अज़ियत से गुजरता है आप क्या जाने। अपने ही बाजुओं में खुद को छुपा कर रोना और फिर रोते चले जाना, और फिर ठंडे फर्श पर बैठे रोते रोते हिचकियां बंद नहीं होती तो बच्चों की तरह दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछना और फिर रोते रोते वहीं सो जाना किस कदर कठिन हुआ करता है कोई क्या जाने। एक लम्हे के लिए चुप सा हो जाता हूँ और फिर मुस्कुराकर अल्हम्दुलिल्लाह कह देता हूँ, लेकिन पता है मेरा दिल चाहता है कि मैं बताऊँ मैं ठीक नहीं हूँ। मैं पिछले बहुत से दिनों से बिल्कुल सुकून से नहीं सो पाया। मेरा हर वक्त चीखें मारने को दिल करता है, लेकिन मैं रात होने का इंतजार करता हूँ ताकि मेरे ये आंसू और सिसकियाँ रात की तारीकी में छुप जाएं। और वाकई यही होता है, हर रात यूं ही घंटों बिला वजह बिना आवाज रोता रहता हूँ। मैं अपने वालिदैन का वो बदनसीब बेटा हूँ जो माँ बाप के गले से लगकर ये भी नहीं कह सकता कि मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। मैं रात को सही से सो नहीं पाता। जानते हो, मुझे मरने से डर नहीं लगता मगर घर में पड़ी उस लाश से डर लगता है जिसके आगे बैठ के मेरे माँ बाप रोएंगे। घर से निकलते इस जनाजे से डर लगता है जो मेरी बहनों को दरवाजे की चौखट पर रोता हुआ छोड़ के ये दर पार कर जाएगी। वरना मैं तुम्हें दिखाता कि लोग कैसे छोड़ कर जाते हैं। हाथ लगाने की औकात नहीं थी किसी की और तेरी मोहब्बत ने खींच खींच कर थप्पड़ मारे हैं। अब मोबाइल जहाँ भी पड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी वो भी जमाना था कि मोबाइल अगर दूसरे रूम में चार्ज लगा होता तो बार बार उठ के देखता था कि कहीं तुम्हारा मैसेज तो नहीं आया। वो रात के अगर 2 बजे भी कहीं आँख खुले तो फौरन मोबाइल की स्क्रीन को देखना कि कहीं तुम्हारा कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। मोबाइल को बिल्कुल अपने पास रख के सोता था ताकि तुम्हारे मैसेज की ट्यून से फौरन उठ जाऊं। मुझे वो सब याद है, हाँ, मगर ये याद नहीं कि तुम्हें याद है कि नहीं। पता है, मैं ज़हनी तौर पर बेइंतहा थका हुआ हूँ, इतना कि सब कुछ छोड़कर कभी भी भाग सकता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। इसलिए नहीं कि मुझे किसी हमदर्दी की ज़रूरत है, बस इसलिए कि फिर मैं मुद्दतों अपनी माँ को नहीं देख सकूँगा। मैं पूरी ताकत लगाकर खुद को इस बात पर कायल करता हूँ कि जो हो रहा है वो सही है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे कोई ख्याल मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख देता है। मैं फिर से खुद के वजूद में बेहिसी महसूस करने लगता हूँ। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिंदगी के असबाब में एक असबाब ये भी सीखा है कि चले जाने वाले हमेशा बेवफा नहीं होते। अक्सर लोग बेवफा जानबूझकर नहीं होते, अक्सर लोगों को बेवफा कर दिया जाता है। अक्सर लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, वो हालात से लड़ नहीं पाते, वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप किसी को भी बेवफाई की तोहमत लगाकर सारा बोझ उसके ऊपर डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चले जाते हैं वो बेवफा नहीं होते, बल्कि कभी कभार हालात से भी डर जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है उसको। वो बेवफा नहीं लगता था। हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? तुम क्यों गलत नहीं हो? बस उसकी आंखों में कभी बेवफाई मैंने देखी नहीं। उसकी आंखों से हमेशा मेरे लिए मोहब्बत बहती थी। न जाने ये वक्त और हालात कैसे आ गए, हमें बिछड़ना पड़ा। मगर मिलेंगे जरूर मिलेंगे। उसी दिन शाम में फिर बैठेंगे, पुराने किस्सों को लेकर फिर याद करेंगे एक दूसरे को। हाँ, ये मेरा वजूद अब वैसा नहीं रहा। तुम भी बदल गए होगे। बहुत वक्त लगता है, चीजों से लड़ना बहुत मुश्किल है। चलो मिलेंगे फिर, चलते हैं। चलो ना। नहीं यार, मैं कुछ देर इधर ही बैठना चाहता हूँ, मगर मैं तो नहीं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या पता, तुम मेरे साथ ही हो। तुम तो उस वक्त भी मेरे साथ हो जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, तुम मेरी रूह से मिली हुई हो। मैं तुम्हें आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। छोड़ो ना ये मोहब्बत के किस्से, अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ बदल गया है। तुम हकीकत से छुप रहे हो, हकीकत से डर रहे हो। हाँ, मैं हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये झूठ ही मेरे सर पर, मेरे वजूद पर सवार हो, ताकि मैं कुछ दिन और जी सकूं, ताकि कुछ दिन और मैं जी सकूं।